हाय, माय नेम इज सागर त्रिवेदी और मैं कैटालोनिया से हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं रितु वर्मा। हेलो, मैं हूँ रितु वर्मा। मैं खिस्तोरा हूँ बार्सिलोना में। ओके, हाय रितु। तो रितु वर्मा, आज अभी जैसे सीजन चल रहा है टैक्स का, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कौन सी डेट्स हैं, कब से शुरू होंगी डेट्स वगैरह? यस, टैक्स सीजन स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से 1 जुलाई तक। फाइनली टैक्सेस स्टार्ट हो गए। तो ये जो टैक्सेस है वो किन किन को टैक्स ऑब्लिगेटेड है, कौन कर सकता है? जी, अगर आपने सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया है और आपकी इनकम 22,000 से ऊपर है तो आपने टैक्स फाइल करना है। जहाँ अगर आपने 2 कंपनी में काम किया है और आपकी इनकम 15,000 है तो आपने टैक्स फाइल करना है। अच्छा, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और कभी कभी मुझे आपको भी क्वेश्चंस आते होंगे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, कभी हस्बैंड काम नहीं करता है, कभी हस्बैंड हाउस वाइफ है, हाउस हस्बैंड है, तो वो लोगों को इंडिविजुअली करना सजेस्ट करोगे या फिर दोनों साथ में करें, जॉइंट में करें, वो सजेस्ट करोगे? एक्चुअली डिपेंड है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो, दोनों की इनकम अच्छी है तो नॉर्मली उनका इंडिविजुअल बेटर रहते हैं। पर अगर हस्बैंड काम कर रहे हो और वाइफ काम नहीं कर रहे हैं तो जॉइंट डिक्लेरेशन बेटर रहेगी। ओके, सो लाइक इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन। ओके, सही है। और अगर और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लाइक फ्रेंड्स होते हैं वगैरह, उनके बच्चे बॉर्न हुए 2023 में, उनको कोई टैक्स में कोई बेनिफिट मिलती है? जी, कैटालोनिया में उनको 150 यूरो पर पेरेंट डिडक्शन पर किड। हाँ, लाइक पर पेरेंट लाइक 300 यूरो टुगेदर, बट पर पेरेंट इज 150 यूरो। ओके, पर किड या फिर पर किड? लाइक अगर 2023 में एक बेबी बॉर्न हुआ है तो मदर को 150 यूरो की डिडक्शन मिलेगी और फादर को भी 150 यूरो की डिडक्शन। सही है। और एक जो क्वेश्चन है जो पूछते हैं, लाइक काफी लोग हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, ओल्ड एज है 60+, 65+, उनके ऊपर कोई हेल्प मिलती है टैक्सेशन में? जी, आप अगर आपके पेरेंट्स ओल्डीज हैं, लाइक 65 से ऊपर है और उनकी कोई भी इनकम सोर्सेज नहीं है, लाइक उनको सेपरेटली डिक्लेरेशन नहीं करनी है अपनी इनकम की और वो आप पे डिपेंडेड है बिकॉज आप उनकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आप उनको एज ए डिपेंडेंट अपने टैक्स फाइलिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। उनको अगर पेंशन मिलती है तो वो देखना पड़ेगा कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि उसके भी मिनिमम होते हैं क्राइटेरिया को, हर पर्सन की क्राइटेरिया को रंग से देख के फिर देखना पड़ेगा कि वो उनको एज डिपेंडेंट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। बढ़िया। और एक क्वेश्चन अभी साथ में याद आया कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं या एल्सवेयर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो वो इस टैक्सेशन में उनको डिक्लेयर करना चाहिए या और वो क्या ऑब्लिगेटेड है? ये 2 क्वेश्चंस हो गए एक साथ। जी, एक्चुअली अगर आप टैक्स रेजिडेंट हो स्पेन में तो आपको जो भी आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम है आपको इधर स्पेन में डिक्लेयर करनी है। तो अगर आप रेजिडेंट हो स्पेन के तो यस, आपकी जो भी इनकम जनरेट हो रही है वर्ल्ड वाइड वो आपको इधर स्पेन में डिक्लेयर करनी है। ऑब्लिगेटेड है? ऑब्लिगेटेड है, यस। सही है। और थोड़े फ्रेंड्स हैं जो ऑटोनोमस चलाते हैं, क्या उनको ऑब्लिगेटेड है या उनके पास भी कुछ मिनिमम इनकम होनी चाहिए तो ही करना है या नहीं करना है? जी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो ऑटोनोमस को करना ही करना है, लाइक उसमें कोई मिनिमम नहीं। अगर आपने 2 मंथ्स भी आज सेल्फ एम्प्लॉयड काम किया है तो भी आपको डिक्लेरेशन करनी है। अच्छा, मतलब उनका तो 100% है ना कि उन्होंने अपना क्लियर करवानी है। ओके, मिनिमम 2 महीने भी हो या कुछ भी हो, अगर आप हफ्ते के लिए भी ऑटोनोमस हो गया तो आपको करना ही करना है। अच्छा, सही है। और थोड़े मिथ्स होते हैं जो काफी लोग ना अपने, आजकल तो टिकटॉक पे बड़े वीडियोस आ जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हमने पिछले साल किया है, उसके पिछले साल भी किया है, तो क्या ये ऑब्लिगेटेड है टैक्सेशन करना? क्या ये सच है कि अगर नहीं, ये झूठ है। लाइक हमेशा डिपेंड है आपकी इनकम पे। ये एक मिथ है कि अगर आपने इस बार कर दिया तो आपने अब कंटिन्यूसली करते ही रहना है, जो काफी क्लाइंट्स मेरे को समझते हैं ऐसे। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम पे डिपेंडेड है, अगर आपकी इस साल 22,000 से आपने ज्यादा अर्न किया तो आपने करना ही करना है। अगर नेक्स्ट ईयर आप 20,000 कमा रहे हो तो फिर आपने नहीं करना है। तो
सिर्फ नहीं करते हो, सही है। एक और एक है जो एक बड़ा सा मिथ है, आई बिलीव मिथ है, पर रितु तुम कंफर्म करना है इसको, कि लोग बोलते हैं कि अगर मुझे टैक्स नहीं पे करना है तो मैं इस साल में बोरादोरी नहीं देखूंगा, ना टैक्स पे करूंगा, मुझे करना ही नहीं है। तो ये क्या है, मतलब सच में नहीं करना है तो छोड़ देना है? ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा हर साल अपना एक टैक्स कंसल्टेंट से जब खुद अपना बोरादार देखो, उसको एनालाइज करो। अगर आपका इनकम ज़्यादा है, कम है, जिस हिसाब से आपको टैक्स अगर करना है 22,000 से आप अर्न कर रहे हो तो आपने करना है। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो फिर स्पेनिश गवर्नमेंट बोलेगी कि आप अपना टैक्स फाइलिंग करो, और जब वो बोलेंगे तो फिर आपको मुल्ता भी लगाएंगे। मुल्ता बड़ा होता है यहाँ पे हमेशा। और एक चीज था, फाइन होगा। वाह, मुल्ता फाइन है। और एक चीज था कि यहाँ पे इनकेस अगर कोई है जिनको टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, एक बड़ा नंबर हो गया लाइक 500 यूरोस या के करीब, तो वो गवर्नमेंट को वो स्प्लिट में भी पे कर सकते हैं या पूरा लमसम में देना पड़ता है? नहीं, स्प्लिट कर सकते हो आप। लाइक आपकी मर्जी, अगर हमें 6 मंथ्स में देना है, 12 मंथ्स में, 24 मंथ्स में, अगर उससे ज्यादा करना है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इतना टाइम तक आप कर सकते हो। और उस पे कोई टैक्स ऐड नहीं होगा? इंटरेस्ट होगा बिकॉज इंटरेस्ट पड़ेगा क्योंकि आप लेट पैसे दे रहे हो। ओके, तो जो आप लेट पैसे दे रहे हो उसका फिर इंटरेस्ट पड़ता है थोड़े परसेंटेज। तो आपका रिकमेंडेशन क्या होता है, लाइक टैक्स कैसे करनी चाहिए, लाइक बिफोर द डेट या थोड़ा रुक के, या डिपेंड्स है। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप अप्रैल में सबमिट कर सकते हो, नहीं तो आपके पास टाइम है 1 जुलाई तक, तो कोई बात नहीं। अगर मई में कर रहे हो, जून में कर रहे हो, एंड अगर आप टाइम लाइन में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। सो इन केस अगर आप टैक्स फाइल करना चाहते हो एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, हमारे पास रितु है, तो रितु के कॉन्टैक्ट हम डिटेल्स शेयर करेंगे यहाँ पे, और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हर। She speaks English, Hindi, Punjabi, Spanish, in case if you like Catalan as well. So multilingual है and very helpful, and thanks for coming. Thank you. And Sagar for inviting me today. No worries. Okay. Bye bye. Thank you. Bye bye.